आइए आपके सामने अति महत्वपूर्ण एवं रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र हो गया। बड़ी लंबी खींचतान के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने त्याग पत्र दिया। अब जनता सवाल कर रही है कि अब नया और अगला त्याग पत्र किसका होगा। तो यहाँ पर अब स्पष्ट जनता कह रही है कि अमित शाह मोदी का त्याग पत्र होना बहुत जरूरी है। मामला बड़ा और भी विचित्र हो गया। वित्त मंत्री का भी त्याग पत्र मांगा जा रहा। और भी अनेक मंत्री हैं जिनका त्याग पत्र होना तय है, इसमें भी कोई शंका नहीं। वे नाजीवादी सरकार का नाजीवादी तानाशाही चरित्र समाप्त। अब तो उनके चरित्र की शव यात्रा निकलेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और अब तो देश की जनता का स्पष्ट कहना है कि इस नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया जाए, देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये जनता की आवाज है। केयर टेकर पीएम भी ये किसी गैंग का कोई सदस्य नहीं बने, सेना का कोई अफसर केयर टेकर पीएम हो। और भी मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, किस प्रकार की राजनीति चलती है। ये सब बड़ा विचित्र काम हो गया। अब देश में राष्ट्रपति शासन तो लागू होगा ही, इसमें भी कोई शंका नहीं है। जनता स्पष्ट कह रही है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो और राष्ट्र का संचालन सेना के हाथों में दिया जाए। बिल्कुल सही बात है और ऐसा होना भी चाहिए। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है कि क्या मोदी जी क्या करेंगे, क्या वे त्याग पत्र देकर सड़क पर आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोदी, अमित शाह और उनकी गैंग को गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी होना जरूरी भी है, क्योंकि 12 वर्ष में कितने प्रकार का झूठ बोला गया। संसद में झूठ बोला गया, सड़क पर झूठ बोला गया, आम सभाओं में झूठ बोला गया और घिनौनी छाती चालें चली गई, षड्यंत्र रचे गए। तो इनके अपराध में इनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। ये सब सोच रहे होंगे कि अरे हम तो बस त्याग पत्र देकर बाहर हो जाएंगे। नहीं, अब इनका स्थायी निवास है ना, इनके घरों में नहीं होगा। अब इनका स्थायी निवास तिहाड़ जेल में होगा। अब देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और जनता स्पष्ट कह रही है कि केयर टेकर पीएम भी सेना का अफसर ही होना चाहिए। चलिए होगा, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जंतर मंतर पर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। ये छात्रों की जीत हुई है, युवा शक्ति की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है, सेवानिवृत्त सैनिकों की जीत हुई है। अब तो मामला और भी बड़ा गड़बड़ाने लगा है कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देश की जनता भी है ना, छात्रों के साथ है, युवाओं के साथ है। अब मामला और भी गंभीर होता जा रहा। अब क्या किया जाए, आखिरकार इनको सजा क्या देना चाहिए, सवाल अब इस बात का उठ रहा। अब देखते हैं क्या होता है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और जो मानसून सत्र में जो भी निर्णय होने हैं ना, वे मान्य नहीं है। उनको जो भी निर्णय किए जा रहे हैं सबको शून्य माना जाना चाहिए। ये जनता की आवाज होगा भैया। अब यहाँ पर जो इनके जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं उन पर भी संकट के बादल आ गए। अब वे भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब देश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा और संभवतः नवंबर या दिसंबर में आम चुनाव की घोषणा हो सकती है। और हम यहाँ पर एक बात और बता दूं
कि जिस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने छात्र खेले खेले जितने अपराध किए हैं ना, उसकी सजा देने का भी अवसर आ गया है। तो किसी भी हालत में ज्ञानेश कुमार भी गिरफ्तार होंगे। जनता तो खुले कह रही है, खुलेआम कह रही है कि इन सबको, जो इन तानाशाहों को, जो इन्होंने देश को तबाह करने का नाटक किया है ना, घिनौना कुकृत्य किया है, इन सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए। और जो देश के कारपोरेट जगत को जो लोन की और अन्य प्रकार की सुविधाएं दी गई है ना, वो भी समाप्त की जाना चाहिए। जितने भी कारपोरेट्स हैं, सबने जितना लोन लिया है उनसे 100% की रिकवरी होना चाहिए। जब जनता से रिकवरी होती है तो इन कारपोरेट जगत से क्यों नहीं? ये भी अब मामला बड़ा विचित्र हो गया, दुविधा में फंस गई। और नाजीवाद है ना, देश में नहीं चल सकता। अब तो राष्ट्रपति महोदया को भी कठोर कदम उठाना पड़ेगा, उनको जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वे नाजी और इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई थी ना, अब उन्हें उनके जाल से बाहर निकलना होगा और जनता के बीच में खड़ा होना पड़ेगा। अब तो न्यायपालिका भी आक्रामक मूड में है, उसको भी अपना चरित्र तो बदलना ही होगा, किसी भी सूरत में बदलना होगा। ये जनता की आवाज, ये जो कॉकरोच का आंदोलन था, ये था ना, ये सब जन क्रांति का ही एक रूप था। मामला और भी बिल्कुल अब तो स्पष्ट हो गया। और अब जो ये कॉकरोच दल है, कॉकरोच पार्टी है, ये है ना, मोदी और अमित शाह का त्याग पत्र भी लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत अत्याचार किया, अन्याय किया इन लोगों ने। अब इनके नाजीवाद के अन्याय का, उसके खात्मे का समय नजदीक आ चुका है, आ ही चुका है। मोहन भागवत ने भी अब पलटी मार दी। उन्होंने भी कहा कि जो सरकार ने किया युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए था। परंतु सत्ता के उन्माद में और नाजीवादी उन्माद में इन्होंने ऐसा नहीं किया और छात्रों को पीटा, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया, युवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इसकी भी तो सजा इनको मिलना चाहिए ना। अब जनता सजा देगी। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी बड़ी क्रांति की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ, मैं फिर योगी बोल गया, आदित्यनाथ का भी अब पत्ता साफ होने का मामला और भी रोचक होता जा रहा है। बिहार में जो कुछ हुआ किसी से छिपा नहीं है। तो जो इस नाजीवादी गैंग के चम्मचों ने, चिंटुओं ने जिस प्रकार जनता पर, छात्रों पर, युवाओं पर, सब पर जो अत्याचार किए हैं ना, उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। चलिए, अब जो होना था वो तो हो गया, हमने आपके सामने सारी बातें रख दी। अब तो और भी नया खेला होगा, नया हिंदुस्तान बनेगा, नई सरकार आएगी और ये नाजीवाद के जो घिनौने चेहरे हैं, इनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। राम मंदिर के में भी इन्होंने जो घोटाले किए हैं, उनकी भी सजा इनको मिलना चाहिए। राम मंदिर न्यास में ये भाजपा के लोग हैं, भीप के लोग हैं, संघ के लोग हैं, तो वहाँ पर राम मंदिर न्यास को तत्काल प्रभाव से भी भंग किया जाना चाहिए। जनता की आवाज़ है, जनता जो कहेगी वही तो मानना पड़ेगा ना। भारत में कोई ये तानाशाही राज नहीं है, जनता का राज है, जो जनता चाहेगी वही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट को भी एक कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। अब तो और भी मामला गंभीर होता जा रहा है। राष्ट्रपति महोदया को भी अपना हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा और ये इस नाजी गैंग और जो गुजराती गैंग है ना, उसके सारे काले कारनामों की जांच भी करना पड़ेगी। ये सब स्पष्ट हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण समाचार
आपके सामने हमने प्रेषित किया है। यह समाचार आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।